हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में आपके साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 5 कोल, जिसमें आपका चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है आप लोग का कोल एंड पेट्रोलियम। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आप लोग को करा दिया है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्या कराया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन शॉट। इन शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर inexhaustible and exhaustible natural resources? Give examples of each. Answer: inexhaustible, the resources are present in unlimited quality in nature and are not likely to be exhausted by human activity. Examples: sunlight, air, biogas, etc. मैंने आपके पार्ट 1 में फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप लोग को बताया था कि इनएक्सहॉस्टिबल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, और जो कभी भी ख़त्म नहीं होता उसका एग्जाम्पल क्या है? सनलाइट, एयर और बायोगैस। ठीक है, जो प्रकृति द्वारा होते हैं। अब एक्सहॉस्टिबल में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज नेचर आर लिमिटेड। जो भी हमको नेचर के द्वारा मिलता है वो लिमिटेड होता है, और इनएक्सहॉस्टिबल में अनलिमिटेड होता है। और एक्सहॉस्टिबल में लिमिटेड होता है जो ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटीज होती है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स। ठीक है, ये आपके एक्सहॉस्टिबल के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to various natural calamities like flood and earthquakes, these forests got buried under the coal. Layer by layers of soil got deposited over them and they were compressed under high temperature and pressure. The plants got converted to coal slowly. इसमें आपको पूछा गया है कि डिस्क्राइब करो कि कोल जो है वो डेड वेजिटेशन मतलब किस तरह से बनता है और वो इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें मैंने आप लोग को आंसर में लिखवाया है कि 300 मिलियंस अगो मतलब 300 मिलियंस इसको लगते हैं अर्थ में, जब ये कोई भी चीज़ जो आपका डिकम्पोज होता है। ठीक है, लोइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू वेरियस नेचुरल क्लाइमेट, जब भी कोई भी नेचुरल क्लाइमेटीज आते हैं जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो ये सारे जो है वो सॉइल के मिट्टी के अंदर जाते हैं। लेयर बाय लेयर ऑफ द सॉइल गॉट डिपोजिटेड ओवर एंड दे वेर कंप्रेस्ड अपर अंडर हाई टेम्परेचर। इसके बाद अंदर जो है उसका हाई टेम्परेचर से और प्रेशर होता है, तो द प्लांट गॉट कन्वर्टेड टू कोल स्लरी। तो धीरे धीरे जो प्लांट होते हैं वो कोल में बदल जाते हैं धीरे धीरे। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ कोक। आंसर है आप लोग का कैरेक्टरिस्टिक एंड कोक ऑफ कोक। Coke is tough. Number point 2, it is porous and black in color. It is almost the pure form of carbon. It contains 87% to 89 carbon. Coke does not produce smoke while burning. Uses of cokes in manufacturing of steel, in the extracting of many metals. Question number 4, what are disadvantages of using CNG or LPG as a fuel? The advantage of using CNG and LPG are fuel. So they are clean fuel. They produce less pollution. CNG is used to produce electricity. They can be burnt directly. They give lot of energy when burnt. They can be transported easily through pipelines. Their cost is low. Question number 5, describe the process of formation of petroleum. Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms die, their bodies get settled at the bottom of the sea and get converted with layers of sand, and over a million of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. Question number 6, what is refining of petroleum? State the constituents of petroleum.
Petroleum is a dark oil liquid. It has an unpleasant odor, is a mixture of various constituents such as petroleum gas, as petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. The process of separating the various constituents of petroleum is known as refining. Different constituents of petroleum are LPG, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, bitumen, etc. Now question number 7. Describe characteristics and uses of coal tar. Characteristics of coal tar: it is a black, thin liquid with an unpleasant smell. It is mixture of about 200 organic substances. Use of coal tar: it is used as starting material for manufacturing of dyes, drugs, explosives, in petroleum manufacturing of plastic, paint, photographs material and roofing material to make naphthalene. अब क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फॉसल फ्यूल्स. ठीक है, तो बर्निंग फॉसल फ्यूल कैन इफेक्ट द एनवायरमेंट, एयर क्वालिटी, climatic condition, can human health by burning of fossil fuel like coal gas. The level of carbon dioxide increases if the burning of fossil fuel increase. The climatic condition will be changed and temperature of earth also increase from the global warming occurs. Okay, question number 9. What should be done to conserve petrol and diesel? Do not use petrol and diesel vehicles in a place of walking distance. Drive at a constant and moderate speed as far as possible. Switch off the engine of the vehicle at a traffic light or at a place where you have to wait. Use public vehicle instead to a private vehicle for going long distance. Ensure regular maintenance of the vehicle. तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 खत्म होता है. अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा. जय हिंद, जय भारत.